हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। स्लाटर हाउस को लेकर उसकी पावती जो सेंटर की होती है उसको लेकर जो विवाद चल रहे हैं भिवंडी शहर के अंदर, और आपने हमारे चैनल पर वीडियो देखा और फिर तरह तरह की बातें उस पर होने लगी, क्योंकि स्लाटर हाउस की जो पावती होती है वो कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा। अब पब्लिक को उससे दिक्कत ये है कि भाई अगर एक जगह पर कम अमाउंट के अंदर लोगों को फैसिलिटी दी जा रही है तो दूसरी जगह पर वही फैसिलिटी का अमाउंट ज़्यादा क्यों। अब हम आए हैं डॉक्टर तालिश के पास, ये वार्ड नंबर 5 के कॉर्पोरेटर भी हैं और वार्ड नंबर 5 में ही वो सेंटर है जहां पर ये विवाद हुआ है। तो इनसे भी जानेंगे कि भाई कि ये तो कॉर्पोरेटर है वहां के, अब ये उसमें इन्वॉल्व थे या नहीं थे, इनके जरिए क्या चीज़ें हुई क्या नहीं हुई, ये तो उन्हीं से जानेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो विवाद हुआ अभी पावती को लेकर, आप थे वहां पर, मौजूद थे, आपके सामने क्या चीज़ें हुई? वहाँ पर एक मर्तबा एक जो लोगों ने वहाँ पे कुछ बहस मुबाहिसा किया तो वहाँ पे मैं मौजूद था। तो उस वक्त जो है मैंने उनको समझाया और उनको जो है वहाँ पे दूर किया कि अपने सेंटर है यहाँ पे, कुर्बानी का सेंटर है, वहाँ पे विवाद ना हो तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। अगर कोई भी विवाद होता है तो फिर मामला आ जाता है कुर्बानी सेंटर पे कि उसके ऊपर कुछ बंद करने की प्रक्रिया ना हो जाए या कुछ और मामला ना हो जाए, कुर्बानी सेंटर का नुकसान ना हो जाए। तो मैंने उनको समझा बुझा के जो है दोनों पार्टी को अलग किया कि भाई यहाँ पे कोई भी विवाद आप लोग ना करो। लेकिन वो चीज़ें देखने में आई कि विवाद तो हुआ जी। और लोगों ने सवाल ये खड़े किए कि आपके होते हुए भी वहां पर 200 रुपये अदर सेंटर से ज्यादा लिए जा रहे थे, क्यों ऐसा? देखिए, ये तो मैं इसके ऊपर टिप्पणी इसके लिए नहीं करना चाहूँगा कि भिवंडी में बहुत सारे सेंटर्स है जहाँ पे कहीं पे 500 रुपया लिया गया, कहीं पे 700 रुपया लिया गया और जहाँ तक कि मेरे नॉलेज में है तो 1000 रुपया भी कहीं ना कहीं लिया गया है। तो मैं उसके ऊपर बात इसलिए नहीं करूँगा कि वो जो ये जो चिंदीशाह का जो सेंटर है ये मेरे नाम पे परमिशन नहीं है और मैं अभी जीते हुए मुझे 4 साढ़े 4 महीना ही हुआ है। तो मेरे एंड से वहाँ पर जो मेरी जिम्मेदारी थी, वहाँ पर पैसा कितना खर्च हुआ, कितना लगा, कितनी पौती फटी और कितना पैसा जमा हुआ, वो विषय मेरे ऊपर नहीं है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि परमिशन मेरे नाम पे नहीं था। ठीक है, तो वार्ड तो आपका है ना? जी जी, तो लोग तो आपके ही हैं वहाँ पर। बिल्कुल लोग मेरे हैं। तो अब तक के जो परमिशन मेरे नाम पे नहीं था तो मैं उसके अंदर ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया कि उसके मामले में। लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगर अगले साल मेरी ज़िंदगी रही तो कोशिश ये करूँगा कि अपने अंडर में परमिशन लेके जो महानगर पालिका की जो पौती होती है और जो डॉक्टर की जो फीस होती है, जो इस वक्त इस बार जो है 300 रुपया थी दोनों मिला के, 200 रुपया महानगर पालिका की और 100 रुपया डॉक्टर की फीस। तो इंशाल्लाह अगर अगली बार मेरी ज़िंदगी रही तो कोशिश ये करूँगा कि इतना ही पैसा जो है हमको आवाम को जो है भरने के लिए आए। ये कोशिश इस बार के लिए क्यों नहीं? क्योंकि विवाद तो अभी हो गया जी। लोगों को ये चीजें हो रही है कि भाई कम पैसे में जब फैसिलिटी मिलती है तो ज्यादा पैसा क्यों लिया जा रहा है? तो आपने कोशिश नहीं की ये साल? इसके पर ऐसा था कि 3 या 4 साल से जो है, जो मेरी मालूमात में है कि चिंदीशाह सेंटर पे 700 रुपया पौती ली जाती थी। तो मैंने अपने बेस पे सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट की थी कि यार ये 700 रुपया तो बहुत ज़्यादा है, आप लोग पैसे में कम करो। अमाउंट का कोई मामला मेरे से बातें नहीं हुई, बस ये था कि बहुत ज़्यादा है 700 तो इसको एटलीस्ट कम करो। तो फिर उन्होंने कम करके 500 रुपया वहाँ पे लिए वहाँ पे। तो ये 500 की जगह 300 भी तो हो सकता था अगर आप चाहते तो। अगर मेरे नाम से परमिशन होता और सारी जिम्मेदारी अगर मुझ पर होती तो इंशाल्लाह 300 ज़रूर करता और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि अगले साल इंशाल्लाह वही रहेगा। लेकिन एज ए नगर सेवक जो वहाँ पे मेरी जिम्मेदारी थी और जो मैं बोलूँगा कि ड्यूटी थी, क्योंकि मैं एक लोक प्रतिनिधि हूँ और लोगों ने मुझे जिता के दिया है, तो मेरी ड्यूटी वहाँ की साफ़ सफाई देखना थी। मैं रात से लेके जो है दूसरे दिन रात में 8 बजे तक, अगर आपने मेरा वीडियो सोशल मीडिया पर देखा होगा तो दूसरे दिन रात में 8 बजे तक के वहीं मौजूद था। कर्मचारियों से काम करवाना और साफ़ सफाई करवाना, फिर उसके बाद पानी मंगवा के टैंकर सब करवाना, पेंडा उठवाना, और एक जिम्मेदारी हमारे लोगों हमारी भी बनती है। अभी देखिए ये अभी आप देखेंगे तो ये मेरी पौती है, जो मेरे 2 जानवर थे, ये मेरी खुद की पौती है। तो 1000 रुपये की पौती मैंने खुद वहाँ पे जो है रिसिप्ट ली है। ये मेरा जानवर, तो 2 जानवर की पौती मैंने खुद फटाई है। तो मैं चाहता तो इस पे मैं भी विवाद कर सकता था कि भाई 300 रुपया है, हाँ मैं तो खुद नगर सेवक हूँ, लेकिन मैंने भी अपनी तो हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि भाई जो भी महानगर पालिका की और जो भी स्लाटर हाउस के कुछ नियम और ये सारी चीज़ें रहते तो उस पर अमल किया जाए। और ये है कि अमल होगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए ये चीज़ बहुत एक अच्छी, इस बार मुझको कुछ महानगर पालिका के वहाँ के पे कर्मचारियों ने कहा कि सर अब तक के चिंदीशाह स्लाटर हाउस में 130-140 के लगभग पहले दिन पौती फटती थी, लेकिन इस बार आपके आने से सर 225 पौती गई है इस बार पहले दिन। तो अगर अपने आने से फ़ायदा हुआ है तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगले साल और ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। और जो मेरी जिम्मेदारी थी मैंने वहाँ पे बखूबी निभाया, साफ़ सफाई का काम करवाया, कचरा वहाँ पे एक कचरे की कुंडी भी है वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा गंदी रहती, तो उसको रातों रात मैंने क्लीन करवाया, फिर उसके बाद साफ़ सफाई का काम करवाया। मुझको वहाँ पे 8:30 रात का बज गया था, हम बिना कुछ खाए पिए वहाँ की पूरी टीम और जो लोग थे और मेरी टीम वहाँ पे पूरा लग के सब साफ़ सफाई करा के फिर वहाँ से जब मैं आया था। आपको नहीं लगता कि आप ही के पैनल के एक नगर सेवक इन्हीं
इन्हीं चीज़ को कम में करके दे रहे हैं, तो आपको नहीं लगा कि नहीं मेरे वार्ड में जो मेरे एरिया के लोग हैं तो मुझे मलिक भाई से बात करके कि भाई क्या सिस्टम बिठाया आपने, चलिए मुझे भी कुछ प्रोवाइड कर दीजिए, मैं भी वो सिस्टम बिठाता हूँ। भले से वो चीज़ें आपके नाम पे नहीं थी तो क्या हुआ, लेकिन आप बैक साइड पे खड़े रहकर वो चीज़ें कर सकते थे। मलिक भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है, और लगभग मलिक भाई जो है कल सुबह से लेके शाम तक के मलिक भाई ने मुझे कम से कम 10 कॉल किए होंगे इस ताल्लुक से कि क्या हुआ बेटा, सब अच्छा चल रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन और रही बात मलिक भाई के सेंटर की, तो वो लगभग मैं समझता हूँ कि पिछले 8 सालों से मलिक भाई खुद परमिशन अपने नाम पे लेते हैं और उनके नाम पे परमिशन है और सारी जिम्मेदारी वो निभाते हैं। तो मैंने वही आपको कहा कि इंशाल्लाह अगले साल मेरी ज़िंदगी रही तो वो चीज़ें मैं इधर भी लागू करूँगा इंशाल्लाह। ये जो 300 रुपए की जो पावती फाड़ी जाती है, 200 नगर पालिका और 100 रुपये और डॉक्टर, तीन मिलाकर, तो क्या इसकी फैसिलिटीज नहीं देते नगर पालिका वाले कि जो साफ सफाई है, जो वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं वो नगर पालिका की तरफ से नहीं होते, मतलब वो 300 रुपया बस ले रहे हैं, हमको रिटर्न में कुछ नहीं दे रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए कैसा है कि नगर पालिका की जो जिम्मेदारी थी वर्कर प्रोवाइड करना, हाँ। तो वर्कर भी वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन कहीं कहीं सेंटर पे ऐसा होता है ना कि वो वर्कर में काम नहीं हो पाता है, तो हो सकता है प्राइवेट वर्कर लगाना पड़ता होगा। क्योंकि कल जो है उन्होंने प्राइवेट वर्कर लगाए थे, और देखिए उनके एक्स्ट्रा पावती लेने में मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो 200 रुपया ज़्यादा ले रहे हैं, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और मैं उस चीज़ का जिम्मेदार भी नहीं हूँ कि कितना पैसा लगा और कितना है, वो आप सवाल उनसे कीजिए कि भाई 200 रुपया आपने ज़्यादा लिया तो उसका क्या किया है ना। मैं उस चीज़ का जिम्मेदार नहीं हूँ क्योंकि पैसा सेंटर वालों ने ज़्यादा लिया तुझे 200 रुपया। अगर मैं वो चीज़ का अगर मैं पावती का पैसा फिक्स करता तो फिर मैं उस चीज़ का जिम्मेदार रहता और मैं उस चीज़ का जवाब भी देता। तो क्या नगर पालिका सिर्फ पावती देखकर काम करती है कि भाई हमारे जैसे मान लो सेंटर बहुत बड़ा है और वहां पर बड़ी तादाद में जानवर कटते हैं, तो क्या नगर पालिका वहां पर भी कुछ ही आदमी देगी और कुछ ही लोगों को वहां पर डालेगी? मतलब सेंटर के हिसाब से तो फैसिलिटी होनी चाहिए, तो क्या नगर पालिका फैसिलिटी देने में नाकाम है फिर? नहीं, महानगर पालिका का तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे महापौर साहब का, कमिश्नर साहब का, कि महानगर पालिका ने हमसे बकरीद के पहले जो महासभा हुई थी तो मैंने खुद खड़े होकर वहाँ पे कमिश्नर साहब से कहा था कि कमिश्नर साहब हमारे 56 सेंटर है और मेरे अंदाजे के हिसाब से पूरे 56 सेंटर की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है, तो पूरे के पूरे जो है वहाँ पे रोड जो है खराब है, तो बनाना तो पड़ेगा ही। तो कमिश्नर साहब ने खुद मेरी तरफ जो है मुतवज्जा होकर कहा था कि डॉक्टर साहब 56 सेंटर की जो है सर्वे मैं खुद करवाऊंगा, और वो सर्वे होने के बाद में हमको महानगर पालिका ने प्रॉपर रोड बना के दिया। महानगर पालिका की इसमें कोई लापरवाही नहीं है, बल्कि महानगर पालिका की तरफ से हमें हमारे कॉल पे टैंकर भेजा गया, 20,000 लीटर का एक टैंकर आया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी टैंकर के पीछे मौजूद थी रिफिल करने के लिए कि अगर पानी खत्म हो जाता है तो पीछे फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो आपको रिफिल करके देगी। तो महानगर पालिका ने बहुत अच्छा रोल निभाया, आरोग्य विभाग ने बहुत अच्छा रोल निभाया, और जो लोग भी महानगर पालिका ने हमें प्रोवाइड किए थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इसमें महानगर पालिका की कोई भी लापरवाही नहीं है। लोगों का जो डाउट है ना वो सिर्फ यही है कि नगर पालिका अगर हमको चीजें दे रही है तो फिर ये एक्स्ट्रा पैसे क्यों लिए जाते हैं, ये कम क्यों नहीं होते? हाँ। लोगों का डाउट सिर्फ वही है कि ये चीजें हल होनी चाहिए। अभी आप बता रहे हैं नगर पालिका हमको टैंकर दे रही है, नगर पालिका हमको कर्मचारी दे रही है, फिर भी अगर हमको एक्स्ट्रा लगाने पड़ रहे हैं तो एक्स्ट्रा लगाने पर क्या इतना अमाउंट लिया जाना चाहिए? आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? मेरी पर्सनल राय तो ये है कि जो महानगर पालिका का जो अमाउंट है, और मैंने आपको उबैद भाई अभी कहा कि इंशाल्लाह अगले साल मैं खुद कोशिश करूंगा कि उसी अमाउंट पे जो है कुर्बानी होनी चाहिए। लेकिन एक जो होता है हर सेंटर पे ये चीज़ होती है कि मान लीजिए पौती फटी है 200, तो कम से कम 300 जानवर वहाँ पे कटते हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि पौती हमको फाड़ना चाहिए। क्योंकि अभी बकरीद से पहले मैंने एक वीडियो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से रिलीज़ किया था कि आप तमामी लोग जो है पौती फाड़िए। पौती फाड़ना ज़रूरी है क्योंकि वो महानगर पालिका का हक है और महानगर पालिका का हक हमको मिलना चाहिए, हमको खुद देना चाहिए महानगर पालिका का हक। तो दोस्तों अभी ऐसा है कि ये विवाद जो है वो ना धीरे धीरे अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है अमाउंट को लेकर। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब सिस्टम को थोड़ा सा टाइट होने की ज़रूरत है। नगर पालिका कुर्बानी के वक्त जो भी सेंटर्स अलॉट करती है उन सेंटर्स को लेकर जो गाइडलाइंस होती है वो सारी गाइडलाइंस सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए कि अगर आप कोई कर्मचारी वहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं तो बड़ा सेंटर है तो कितना, छोटा सेंटर है तो कितना, उतने लोग आ रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर बड़ा सेंटर है और आप वहाँ पर कम आदमी प्रोवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है उनको अलग से आदमी लगाने पड़ेंगे और फिर अलग से आदमी लगेगा और नगर पालिका उनको पे नहीं करेगी तो बाकी का पेमेंट कौन करेगा? ये सारे सवाल होते हैं। तो अगले साल के लिए उम्मीद है कि नगर पालिका इसके ऊपर कोई सिस्टम बिठाएगी और कोई अच्छा प्लान लेकर हम लोग बेहतरीन तरीके से कुर्बानी कर पाएंगे। थैंक यू।